Welcome back. We have a very interesting story from my book. Very interesting. Let us start. The Inch Cape Rock, this is the name of the story. एक रॉक थी चट्टान जिसका नाम था इंच केप. ये स्टोरी आप भूल नहीं पाओगे. सो लेट अस रीड. इन द नॉर्थ सी, उत्तरी समुद्र में, देयर इज़ ए ग्रेट रॉक, एक बहुत बड़ी चट्टान है. उत्तरी समुद्र में एक बहुत बड़ी चट्टान है. कॉल्ड द इंच केप रॉक. इसका नाम इंच केप रॉक है. इट इज़ 12 माइल्स फ्रॉम एनी लैंड. ज़मीन से कहीं भी किसी भी तरफ से ज़मीन से जाओ तो यह समुद्र में 12 मील दूर पड़ती है. यह है इसका मतलब. एंड इज़ कवर्ड मोस्ट ऑफ द टाइम विद वाटर. और ज़्यादातर ये पानी में ढकी रहती है, नज़र नहीं आती, छुपी रहती है पानी में. मैनी बोट्स एंड शिप्स हैव बीन रैक्ड. रैक होता है शिप या बोट का टूट जाना, उसके लिए स्पेशल वर्ड है रैक. तो बहुत सारे शिप्स और बोट्स टूट चुके हैं ऑन दैट रॉक, उस चट्टान पर, यानी कि टकराते हैं उसके साथ क्योंकि नज़र नहीं आती. फॉर का मतलब बिकॉज. फॉर इट इज़ सो नियर द टॉप ऑफ द वाटर. क्योंकि ये पानी के तल के बहुत ऊपर तक है, ये नज़र नहीं आती लेकिन ऊपर है. दैट नो वैसल. वैसल किसी भी समुद्र में चलने वाली किसी भी चीज़ को बोलते हैं. किश्ती या जहाज़ समुद्र का, उसको सबको इकट्ठा नाम है वैसल. कोई भी जो ऐसा वाहन है होता है समुद्री जल वाहन, कैन सेल ओवर इट. इसके ऊपर से यात्रा, सेल होता है समुद्री यात्रा करना, तो सेल करके नहीं जा सकता. विदाउट स्ट्राइकिंग इट, बिना इसके साथ स्ट्राइक मतलब टकराए. मोर देन 100 ईयर्स अगो. 100 साल से भी ज़्यादा से पहले की बात है. देयर लिव्ड नॉट फार अवे अ काइंड हार्टेड मैन. वहीं से उसी चट्टान से ज़्यादा दूर नहीं था वो. नॉट फार अवे ए काइंड हार्टेड मैन, वहाँ रहता था एक दयालु आदमी, नरम हृदय वाला. हु वॉज कॉल्ड द एबट ऑफ एबरब्रोथॉक. ये एबरब्रोथॉक जगह का नाम है, वहाँ का वो एबट था. एबट एक समझ लो कि धार्मिक, जैसे मंदिर का पुजारी वैसे चर्च का पुजारी एबट. इट्स अ पिटी. उसने कहा बहुत दुख की, दया की बात है, तरस की बात है ये. दैट सो मैनी ब्रेव सेलर्स शुड लूज देयर लाइव्स ऑन दैट हिडन रॉक. हिडन होता है छुपी हुई. कि इतने सारे समुद्री यात्री सेलर्स, बहादुर, क्योंकि समुद्र में यात्रा करना पुराने टाइम की बात है तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था, बहादुरी वाला काम होता था. तो इतने ज़्यादा बहादुर नाविक जो है वो अपनी जानें गंवा दे, ये अच्छी बात नहीं है उस छुपी हुई चट्टान के कारण. सो द एबट कॉज्ड अ बॉय. ये BUOY बॉय बोलते हैं इसको भी, बॉय हैं. इसका मतलब होता है जो पानी में कोई चीज़ जो तैरती रहे और दूर से नज़र आए, किसी को चिन्ह के रूप में बताने के लिए कुछ भी. तो सो द एबट कॉज्ड ए बॉय टू बी फासनड. फासन होता है बांध दिया उसने एक रॉक के, उस रॉक के साथ एक बॉय जो ऊपर तैरता रहे, दूर से रंगीन होता है जो दूर से नज़र आता है, तैरने वाली कोई चीज़ बांध दी. द बॉय फ्लोटेड बैक एंड फोर्थ. बैक एंड फोर्थ एक फ्रेज़ है जिसका मतलब आगे पीछे. ये तैरता रहता, फ्लोट होता तैरता, तैरना. इन द शैलो वाटर. शैलो होता है जो कम गहरा, चट्टान के ऊपर पानी कम गहरा था, वहाँ पर ये तैरता रहा. अ स्ट्रॉन्ग चेन केप्ट इट फ्रॉम फ्लोटिंग अवे. एक मजबूत चेन, संगली, संगल ने इसको रोका बह जाने से, कि बह कर कहीं दूर न चला जाए, तो संगली से इसने बांध रखा था. ऑन द टॉप ऑफ द बॉय द एबट प्लेस्ड अ बेल. और उस बॉय के जो चिन्ह था उसके ऊपर उसने एक सुरक्षा चिन्ह के ऊपर एक बेल भी, घंटी भी बांध दी, एक लगा दी वहाँ पे. एंड व्हेन द वेव्स डैश्ड अगेंस्ट इट. और जब कभी लहरें इसके साथ टकराती, द बेल वुड रिंग, तो घंटी बज उठती, बजने लगती. आउट लाउड, रिंग आउट लाउड, ज़ोर से. एंड क्लियर, और साफ. समुद्र में वैसे भी शांति हो तो साफ सुनाई देती है दूर तक आवाज़. सेलर्स नाउ वर नो लॉन्गर अफ्रेड. नो लॉन्गर मतलब अब बिल्कुल भी अब ऐसा नहीं होता था, अब वो नहीं डरते थे. टू क्रॉस द सी एट दैट प्लेस. वहाँ से गुजरने में, समुद्र से. When they heard the bell ringing. जब वो सुनते उसकी आवाज़ घंटी की बजते हुए, they knew just where the rock was. उन्हें पता चल जाता कि वो चट्टान यहीं पर है. And they steered their vessels around it. Steer होता है उसका
जो घुमा देना, पहिया घुमा देना, डायरेक्शन बदलने वाला, उसको स्टीयर, इसी से स्टीयरिंग व्हील बनता है जो कारों में लगा होता है। तो अपनी उसके वेसल्स को, वाहन को घुमा देते इसके साइड से, अराउंड इट, इस चट्टान के साइड से। गॉड ब्लेस द एबट, गुड एबट ऑफ एबर ब्रोथॉक, भगवान उसका भला करे उस दयालु एबट का। दे ऑल सेड, वो कहते थे। वन काम समर डे, एक शांत गर्मी का दिन था। अ शिप विद अ ब्लैक फ्लैग, एक काले झंडे वाला फ्लैग। तो काले झंडे वाले क्या होते हैं, आपने जो मूवीज़ वगैरह देखे उनको पता होगा, जनरल नॉलेज रखने वाले। काला झंडा होता था लुटेरों का, समुद्री डाकुओं का, पायरेट्स का। अ शिप विद अ ब्लैक फ्लैग हैपन्ड टू सेल नॉट फार फ्रॉम द इंच केप रॉक, ज़्यादा दूर वहाँ से नहीं था, वहीं से गुजर रहा था। द शिप बिलोंग्ड टू अ सी रॉबर, एक समुद्री डाकू, वही बोला मैंने, बोला था ना, का उसी उसका था, रॉबर होता डाकू, कॉल्ड रैल्फ द रोवर, उस बंदे का नाम था रैल्फ द रोवर। रोवर उसका सरनेम है, निकनेम है, नाम उसका था रैल्फ। एंड शी वॉज अ टेरर टू ऑल ऑनेस्ट पीपल बोथ ऑन सी एंड शोर। कर रहे हैं शिप जो थी वो रॉबर्स की बहुत बड़ा डर था, दहशत थी उसकी सभी ऑनेस्ट पीपल, ईमानदार लोगों के लिए। बोथ ऑन सी एंड शोर, समुद्र पर भी, समुद्र में भी, और समुद्र के किनारे रहने वालों के लिए भी, सब के लिए वो बहुत दहशत थी उसकी। देयर वॉज बट लिटिल विंड दैट डे, उस दिन बहुत कम हवा चल रही थी, बहुत कम हवा चल रही थी। एंड द सी वॉज एज स्मूथ एज ग्लास, शीशे की तरह समतल था, साफ था, स्थिर था। द शिप स्टूड ऑलमोस्ट स्टिल, शिप लगभग स्थिर ही खड़ा हुआ था, कहीं जा नहीं पा रहा था। देयर वॉज हार्डली अ ब्रेथ ऑफ एयर टू फिल हर सेल्स, ये शिप के लिए यूज़ की गई हर, उसके जो सेल पाल पर्दे होते हैं उनमें ये हवा ज़रा भी नहीं चल रही थी। ब्रेथ ऑफ एयर मतलब हवा ज़रा भी नहीं बह रही थी कि उनके पर्दों में हवा भर सके ताकि वो चल सके जहाज़। रैल्फ द रोवर वॉज वॉकिंग ऑन द डेक, जो उसका कैप्टन था डाकू, वो डेक के ऊपर चल रहा था शिप में। ही लुक्ड आउट अपॉन द ग्लासी सी, उसने शीशे जैसे समुद्र पर देखा। ही सॉ द बॉय फ्लोटिंग अबव द इंच केप रॉक, उसे वो सुरक्षा चिन्ह नज़र आया तैरता हुआ इंच केप रॉक के ऊपर, चट्टान के ऊपर। इट लुक्ड लाइक ए बिग ब्लैक स्पेक, स्पेक होता है बिंदु, एक बहुत बड़े काले बिंदु के रूप में नज़र आ रहा था। अपॉन द वाटर, पानी के ऊपर, पानी के ऊपर। बट द बेल वॉज नॉट रिंगिंग दैट डे, उस दिन हवा बंद थी इसलिए बेल भी नहीं बज रही थी, लहरें भी नहीं चल रही थी। देयर वर नो वेव्स टू सेट इट इन मोशन, क्योंकि कोई लहरें नहीं थी उस दिन उसे हरकत में डालने के लिए, हिलाने के लिए, मोशन। बॉयज़ क्राइड रैल्फ द रोवर, उसने अपने लड़कों को आवाज़ दी, ये लड़को, पुट आउट द बोट, किश्ती जो शिप के साथ लगी होती है उसको बोलता निकाल दो। एंड रो मी टू द इंच केप रॉक, और मुझे चला, किश्ती चला करके, रो होता है किश्ती चलाना, उसके पास ले चलो। वी विल प्ले अ ट्रिक ऑन द ओल्ड एबट, हम उस पादरी पर एक चालाकी खेल खेलते हैं उसके साथ, चालाकी ट्रिक। द बोट वॉज लोवर्ड, किश्ती नीचे उतार दी उन्होंने। स्ट्रॉन्ग आर्म्स सून राउड इट टू द इंच केप रॉक, मजबूत बाहें उसे कश्ती को चला करके जल्दी वहाँ ले गई। देन द रॉबर विद अ हैवी एक्स, एक्स के स्पेलिंग ये भी होते हैं और पीछे ई भी होती है, एक स्ट्रॉन्ग बड़ी हैवी भारी कुल्हाड़ी के साथ ब्रोक द चेन, उसने संगल काट दिया, तोड़ दिया। दैट हेल्ड द बॉय, जिसने वो सुरक्षा चिन्ह बांधा हुआ था। ही कट द फास्टनिंग ऑफ द बेल, उसने उसकी जो बंधन था काट दिया। इट फेल इनटू द वाटर, ये पानी में गिर गया। देयर वॉज ए गर्गलिंग साउंड एज इट सैंक आउट ऑफ साइट, उसके डूबने की आवाज़ आई, गड़गड़ की, गर्गलिंग गड़गड़, वैसे ही जैसे हिंदी में हमारे शब्द बने होते हैं आवाज़ के जैसे ही, तो इंग्लिश में भी कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, गर्गलिंग वैसे ही वर्ड है एक। उसकी आवाज़ पानी की आई जब वो आउट ऑफ साइट हो गया, नज़र से दूर, डूब गया, सैंक, डूब गया। द नेक्स्ट वन दैट कम्स दिस वे विल नॉट ब्लेस द एबट, इसके बाद जो यहाँ पर आएगा इस रास्ते से आने वाला बंदा, वो उसको एबट को कभी भी ब्लेस, आशीर्वाद, दुआएं नहीं दे पाएगा। सेड रैल्फ द रोवर, उसने कहा, शैतान बंदे ने शैतानी की।
सून अ ब्रीज स्प्रैंग अप, जल्दी ही एक हवा, ब्रीज हल्की हवा, स्प्रैंग अप उछली मतलब चलने लगी, स्प्रैंग होता है उछलना। एंड द ब्लैक शिप सेल्ड अवे, और काला जहाज चल पड़ा। द सी रॉबर लाफ्ड, वो डाकू हंसने लगा। एज ही लुक्ड बैक, जब उसने पीछे देखा। एंड सॉ दैट देयर वॉज नथिंग टू मार्क द प्लेस ऑफ द हिडन रॉक, पीछे कोई भी ऐसा निशान नहीं बचा था जो उस छुपी हुई चट्टान के बारे में बता पाता। फॉर मैनी डेज, कई दिन, राल्फ द रोवर स्कावर्ड द सी, स्काउड होता है बहुत ज़ोर ज़ोर से जैसे मांजते हैं ना बर्तन को, स्काउर वैसा वर्ड है। यहाँ पर फ्रेज के मुहावरे के रूप में यूज़ किया गया है। उसने पूरे समुद्र को छान डाला कई दिनों तक। एंड मैनी वर द शिप्स दैट ही प्लंडर्ड, और बहुत सारे शिप्स को उसने, प्लंडर होता है लूटना। एट लास्ट ही चांस्ड टू सेल बैक टूवर्ड द प्लेस फ्रॉम विच ही हैड स्टार्टेड, आखिरकार उसे वापस आना पड़ा जहाँ से वो चला था। द विंड हैड ब्लोन हार्ड दैट ऑल डे, उस दिन पूरा दिन हवा बहुत तेज़ चलती रही थी। द वेव्स रोल्ड हाई, लहरें ऊंची ऊंची उठ रही थी। द शिप वॉज मूविंग स्विफ्टली, तेज़ी के साथ, स्विफ्टली तेज़ी से जा रहा था उसका शिप। बट इन द इवनिंग द विंड डाइड, पर शाम को अचानक हवा बंद हो गई, मर गई मतलब हवा रुक गई। डाइड अवे एंड अ थिक फॉग केम ऑन, और घनी धुंध आ गई। राल्फ द रोवर वॉक्ड द डेक, राल्फ डाकू जो था डेक पर चल रहा था। ही कुड नॉट सी वेयर द शिप वॉज गोइंग, धुंध के कारण, घनी धुंध के कारण उसे नज़र नहीं आ रहा था कि शिप किस तरफ जा रहा है। इफ़ द फॉग वुड ओनली क्लियर अवे, काश अगर धुंध छट जाती बस तो पता चल जाता। ही सेड, उसने कहा। आई थॉट आई हर्ड द रोर ऑफ ब्रेकर्स, सेड द पायलट, वी मस्ट बी नियर द शोर। ब्रेकर्स आवाज़ें होती हैं जो शिप को रोकने के लिए लगाए होते हैं रबड़ के, वो उनकी आवाज़, ऐसी किसी चीज़ की आवाज़, ब्रेकर्स की आवाज़ आ रही है मुझे लगता है। सेड द पायलट, पायलट ने कहा जो जहाज़ चला रहा था, और उसने कहा मुझे लगता है कि हम शोर के किनारे के पास ही हैं। आई कैन नॉट टेल, सेड द राल्फ, मैं इसके बारे में कुछ नहीं बता सकता। बट आई थिंक वी आर नॉट फार फ्रॉम द इंचकेप रॉक, लेकिन मुझे लगता है हम उसी चट्टान से ज़्यादा दूर नहीं हैं। आई विश वी कुड हियर द गुड एबट्स बेल, काश हम उस अच्छे पादरी की बेल सुन पाते। द नेक्स्ट मोमेंट देयर वॉज ए ग्रेट क्रैश, अगले ही पल वहाँ पर एक ज़ोरदार धमाका हुआ। इट इज़ द इंचकेप रॉक, ये वही इंचकेप रॉक है। द सेलर्स जो थे यात्री सारे नाविक चिल्लाए। एज द शिप गेव ए लर्च, जब शिप पूरा उनका एक तरफ को लर्च होता झुक गया, टू वन साइड एंड बिगैन टू सिंक, और डूबने लगा। ओह व्हाट ए रैच आई एम आई, मैं भी कितना बदनसीब इंसान हूँ, रैच होता है बदनसीब। क्राइड रैल्फ द रोवर, डाकू चिल्लाया। दिस इज़ व्हाट कम्स ऑफ द जोक दैट आई प्लेड ऑन द गुड एबट, यही फल है मेरे उस मजाक का जो मैंने उस पादरी के साथ किया था। व्हाट वॉज इट ही हर्ड एज द वेव्स रश्ड ओवर हिम, ये क्या था जो उसने सुना जब लहरें उसके ऊपर आ गई। वो पानी के नीचे चला गया, लहरें उसके ऊपर आ गई, वो डूब रहा था, तो उसने क्या सुना। वॉज इट द एबट्स बेल, क्या ये एबट की घंटी थी जो उसे सुनाई दे रही थी डूबते समय। रिंगिंग फॉर हिम, जो उसके लिए बज रही थी। फार डाउन एट द बॉटम ऑफ द सी, समुद्र के तल पर पड़ी हुई घंटी उसको सुनाई दे रही थी क्या। दैट्स ऑल, आई होप you liked it. Tell me in your comments how did you like it, or any other such story that you remember. See you again, keep learning, keep enjoying, bye bye.